जिले के महेश्वर में जनपद पंचायत के जनपद सदस्य के उपचुनाव में अनोखा मामला सामने आया है। कर्मचारियों की गंभीर लापरवाही नजर आई। दोनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। कर्मचारियों ने जनपद सदस्य वार्ड 7 के स्थान पर वार्ड 9 का चुनाव करवा दिया, जबकि वार्ड क्रमांक 7 के लिए उम्मीदवार द्वारा फॉर्म भरा गया। इसके बावजूद कर्मचारियों ने वार्ड 9 का चुनाव करवा दिया और अभय सिंह बारिया को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। यह लापरवाही जब नजर आई। निर्वाचन के बाद प्रत्याशी को प्रमाण पत्र देना था, तब दस्तावेजों की जांच की गई तो मामला सामने आया और निर्वाचन को तत्काल निरस्त कर दिया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ ने 2 कर्मचारियों को तत्काल निलंबित कर दिया और वार्ड क्रमांक 7 के उपचुनाव को लेकर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई। वहीं जनपद पंचायत सीईओ रीना चौहान ने बताया कि उपचुनाव जानकारी मेरे संज्ञान में लाए बिना भेज दी गई सूची, जबकि चुनाव के दस्तावेज पर मेरे हस्ताक्षर होना थे। चुनाव की जो प्रक्रिया अभी 7 में होना था, 9 की घोषणा कर दी गई, किस तरह की त्रुटि में क्या कार्रवाई की गई? ये बात सही है कि वार्ड क्रमांक 7 में चुनाव होना था और उसकी त्रुटिपूर्ण जानकारी वार्ड नंबर 9 की भेजी गई, जिसके कारण की चुनाव की प्रक्रिया दूषित हुई। उसमें क्योंकि अधिसूचना जारी हो चुकी थी ऑलरेडी, तो यहाँ पर जो शाखा प्रभारी हैं अजय वर्मा और यहाँ के जो प्रभारी पंचायत इंस्पेक्टर है श्री रामलाल बरसेना द्वारा बिना मेरे संज्ञान में लाए अपने हस्ताक्षर से ये जानकारी इलेक्शन को भेजी गई थी, जिसके कारण ये स्थिति निर्मित हुई। अगर वो जानकारी मेरे हस्ताक्षर से जाती या मेरे संज्ञान में आता तो निश्चित तौर पे त्रुटि नहीं होती और इस त्रुटि के चलते हुए दोनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई भी की गई है। जिस तरह वापस पुनः इसकी प्रक्रिया शुरू की गई है, किस तरह के चुनाव होगा वापस? इसकी जो है पुनः जानकारी प्रेषित की गई है, आयोग में भी प्रेषित की गई है और स्थानीय निर्वाचन में भी इसकी जानकारी प्रेषित की गई है और उसका जो है समय सारणी जो है हमें प्राप्त हो चुकी है और नए सिरे से उसका इलेक्शन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। रीना चौहान के रिक्त हुआ था और चुनाव 9 के हो गए, अब निर्वाचित भी लगभग हो गए थे, क्या कहना चाहेंगे सर? मैंने नामांकन 7 का ही किया था और मैं निर्विरोध चुनाव भी गया था। उसके बाद में मुझे दूसरे रोज मालूम पड़ता है कि बोले कि चुनाव निरस्त हो गया है। मैंने पूछा किस कारण से हुआ है, तो बोले कि चुनाव 7 में करवा तो बना जानकारी 9 की दे दी, 9 में चुनाव करवा दिया बोले कि। तो इन्होंने जब आवेदन लेते समय उस समय मेरे को बताना था कि चुनाव 9 में है, 9 वार्ड में, तो 7 वार्ड के आवेदन क्यों लिया मेरे पास से? इसीलिए जिनकी वजह से ये गलती हुई है उन पे कार्रवाई की जाए, यही मैं निर्वाचन आयोग से मांग करता हूँ। जिसका पूरा खर्चा भी भर गया था, नोटिस वगैरह सब बनाया, तो आप क्या मांग करते हैं? मैं यही मांग करता हूँ कि जो मेरा खर्चा जो भी लगा था वो अब खर्चा क्या चुनाव ही निरस्त कर दिया उन्होंने। मेरा सबसे बड़े तो मेरे को दुख ये है कि खर्चे वाली तो बात नहीं है, पर मुझे बहुत बुरा ये लगा कि सभी मेरे दोस्तों ने सहयोग किया, पार्टी ने सहयोग किया, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग रहा और मैं एक निर्विरोध चुना गया। उसके बावजूद मुझे पार्टी पे जो सबसे बड़ा धब्बा पार्टी को लग गया। इसलिए मैं निर्वाचन आयोग से मांग करता हूं कि जिन कर्मचारियों ने त्रुटि की है उन पे कार्रवाई की जाए और इसमें जो और कर्मचारी हैं उन पे भी की जाए। मेरा शुभ नाम है अभय सिंह बारिया। चुनाव की प्रक्रिया होती 7 में होना थी, 9 की घोषणा कर दी गई और आपको 9 के जीते उम्मीदवार भी है। इनमें कर्मचारियों की लापरवाही रही। इन्होंने अब ये जानबूझ के किया है कि बिना अनजाने में किया है। इनको चुनाव प्रक्रिया 7 में करवाना था और ऑलरेडी 9 में तो मैं हुई, पर इन्होंने जो भी कागजी कार्रवाई ऊपर पहुँचाई है चुनाव आयोग को वो 9 की पहुँचा दी है और चुनाव 9 में करवाया। बाकी हमने जो भी दाखिला दिया था वो 7 में दिया था, क्षेत्र क्रमांक 7 से पूरा, और पूरे कागजात कंप्लीट थे हमारे। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। 2-3 बार हमने फार्म पूरा चेक भी करवाया था। चेक करने के बाद पूर्ण दस्तावेज के साथ हमने जमा किया और उसके बाद हमने रसीद भी ली, प्राप्ति भी ली है उसकी पूरी कंप्लीट। उसके बाद इनको दूसरे रोज हमें पता चलता है कि चुनाव 7 में होने के बजाय वो 9 में हो गया था। अब ये 9 नंबर मेरा था, 9 नंबर में मैं ऑलरेडी हूँ। ये दोषी पाए जाते हैं सभी कर्मचारी कि इनकी लापरवाही से इतनी बड़ी चूक हुई है और आज ये आदमी को इतना बड़ा खामियाजा भरना पड़ रहा है कि उसने जो खर्चा किया, आज उसने सभी
पार्टियों को दबा के बीजेपी की ओर से एक ही नामांकन आया था और वो निर्विरोध चुना भी गया था। पर दूसरे रोज पता चलता है कि ये प्रक्रिया गलत हो गई है, क्षेत्र क्रमांक 9 की प्रक्रिया हो गई है और चुनाव का दाखिला हमने 7 का दिया था, तो यार ये निरस्त किया जाता है बोले। क्या नाम लिखा है? विजय सिंह बारिया, क्षेत्र क्रमांक 9।